ठीक। सब बच्चे आ गए, सबको आवाज दे दिया। बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं? आई होप सब मजे में होंगे, तैयार होंगे, खुश होंगे। ठीक है, बहुत टाइम बाद हमारा आमना सामना हो रहा है। मतलब हमारी आवाजों का, आपके मैसेजेस का, मेरे आवाजों का। चले, आज मैंने सोचा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो चीजें हैं। यार देखो ना, मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये आप में से बहुत सारे लोग शायद इन चीजों को ना समझ सके, नादान है। ठीक है, वो उनका अजीब ही होता है चीजें, लेकिन फिर भी जो मतलब हो सकता है आप में से किसी पांच बच्चों के पले ये बात पड़ जाए तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम पहले मैंने एक सेशन रखा था एक्टिव रिकॉल पे। ठीक है, एक्टिव रिकॉल पे रखा था। तो वो सेशन उसमें पता नहीं कितने बच्चों ने, किसी को याद है या नहीं? एक्टिव रिकॉल वाला मैंने सेशन रखा था एक्टिव रिकॉल के नाम से। कितने बच्चों को याद है? और उसमें से कितने बच्चों ने उस पे अमल किया था, अप्लाई किया था? कितने बच्चों ने, वाकई में ऑनेस्ट बताना, कितने बच्चों ने वो अप्लाई किया था? देखो बच्चों, आपको पढ़ा सब लेंगे। ठीक है, पढ़ा आपको हर कोई लेगा, यूट्यूब भरा हुआ है। लेकिन जो चीजें हैं आपको करनी चाहिए ना, वो आप लोग नहीं करते। और फिर आप लोग पूरा मतलब दो तीन अटेम्प्ट रिग्रेट कर रहे होते हैं कि सर हमने ये किया वो किया, हमारा कोई फायदा तो नहीं हुआ, अटेम्प्ट ये वो। तो कुछ साइकोलॉजिकल भी चीजें होती है जो बहुत जरूरी होती है समझना। ठीक है, अब आप लोग पता है क्या करते हो? आप लोग बैठ के ना बार बार वो सेम चीजें पढ़ रहे हो, तो जिस चीज को हाईलाइट कर लिया हुआ, अंडर कर लिया, उस अंडरलाइन किया हुआ उसको बार बार पढ़ते जा रहे हो, बार बार पढ़ते जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आ रहा है। इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज करना। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज करना। मतलब जो चीज आपने बुक में पढ़ी है, उसको हाईलाइट किया है, उसको ही खोल के बार बार पढ़ रहे हो। तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ चीजों को पहचान रहे हो। चीजों को क्या कर रहे हो? पहचान रहे हो। ठीक, ये चीज आपके इस टाइम में काम में नहीं आएगी। ये एक चीज को याद रखने, ठीक है? तो अभी जो आप किताबें खोल के अपने जो अंडरलाइन किए हुए नोट्स बनाए हुए, उनको ही दोबारा पढ़ते जाते हो, री रीड करते जा रहे हो। तो उनको ये जो प्रोसेस है ना, री रीडिंग का, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन। मतलब चीजों को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है बेटा, आप सुन तो लो पहले। आपके एमडी गेट के अंदर जाके बैठ बुक रीडिंग करोगे ना। एमडी गेट में क्या ये चीजें जरूरी है, लेकिन सुनो पहले मेरी बात। ठीक, आप ये कर रहे हो। दूसरी चीज, मैं रट के आया था, सब चीजें भूल गया भाई, बीच में सवाल पूछने की वजह से। रुको, मैं रिकॉल करूं। यार पता नहीं क्या रोक गया। अच्छा चलो ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, एक एक ये काम आप लोग करते हो। इसके अलावा दूसरा, अभी अगर आपका कोई एमसीक्यू कुछ गलत होता है, आपका गलत होता है, आप क्या करते हो? गूगल करते हो, चैट जीपीटी करते हो, या फिर अपना रजिस्टर खोल के देखते हो। इवन बहुत सारे बच्चे टेस्ट, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते ड्यूरिंग भी कोई ना कोई रेफरेंस लेते होंगे अपना। रजिस्टर से देखना, चैट जीपीटी से पूछ लेना, या गूगल से पूछ लेना। ठीक है, ये भी करते होंगे। ठीक है, ये भी चीजें प्रैक्टिस होती है अक्सर। तो बेटा, अब जो लास्ट वाला मंथ है ना, इसमें आपको करना क्या चाहिए? अब आप लोग क्या कर, एक और बात है कि अभी आप जब मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करोगे ना, मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है, अटेम्प्ट करोगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको याद ही नहीं आ रहा है। मतलब बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे एमसीक्यूज में आपको चीजें याद नहीं आ रही होगी। बहुत सारी का मुराद हो गया कि 20-25%, 30%, 40% ऐसा होगा कि आपको चीजें याद नहीं आ रही होगी। और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी, और ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे हमने पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा। ऐसा लग रहा है हमें दोबारा लेक्चर लेने पड़ेंगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। यू विल फील लाइक दैट। और आप लोग ऐसा ही करते हो। आप लोग क्या करते हो? बैठ जाते हो, दोबारा लेक्चर लेने बैठ जाते हो, दोबारा एमसीक्यूज करने बैठ जाते हो, फजूल टाइम जाया करने लग जाते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं होता। देखो एक बात याद रखो, ये जेन्युइन है। आप फर्स्ट टाइम जब मॉक करते हो, अब क्यों ऐसा होता क्यों है, ये भी बताओ। ये होता है आपके रैंडमनेस की वजह से। रैंडमनेस
मतलब आपने पूरा साल क्या पढ़ा, एक सीक्वेंस के साथ पढ़ा। आपने एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरा चैप्टर पढ़ा, और उसका टेस्ट आया, आपको पता है। ठीक है। आपको पता है कि ये चैप्टर है। आपके आपको ना, अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अपने दिमाग का एक, उस मेमोरी के उतने से पोर्शन में ढूंढना है भाई। एक चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसकी मेमोरी एक इतनी सी थोड़ी सी बनी हुई है। ठीक है, उस चैप्टर है, थोड़ी सी मेमोरी है उसमें से। आपको पता है कि इस चैप्टर की इस मेमोरी में से हमने सोचना है, और सोच के हमने जवाब देना है। बहुत आसान। ठीक। और दूसरी बात, आपने सीक्वेंस से चीजें पढ़ी है, एक चैप्टर, दूसरा, तीसरा। बेटा बात सुन लो, सुन लो बात, खुदा के बंदो, सुन लो पहले मेरी बात। एक तो आप लोग कंक्लूजन पे इतना जल्दी भागने की होती है आप लोगों को। पहले किसी की पूरी बात सुना करो, उसके बाद आप सवाल करो। ठीक। तो आप क्या करते हो, तो ये देखो ना, आप हम ऐसे ही तो तैयारी करते हैं पूरा एमडीकेट इसी सीक्वेंस के साथ। और उसके बाद जब हम टेस्ट करते हैं, हमें सब चीजें आ रही होती है, अच्छे से रिकॉल भी कर रहे होते हैं, और रिसेंटली पढ़ा भी होता है। या तो चैप्टर एंड होते ही हम टेस्ट दे रहे होते हैं, या फिर एक चैप्टर को रिवाइज करने में हमें कितने 2-3 घंटे लगते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, चीजें बिल्कुल रिसेंट होती है। ठीक, तो हम कर भी लेते हैं, ये हो जाता है। जब हम एमडीकेट या मॉक टेस्ट देने बैठते हैं ना, तो पूरे सिलेबस का ना रैंडम क्वेश्चन होते हैं। पूरे सिलेबस के, चैप्टर के, उस चैप्टर के टॉपिक के एक रैंडमनेस होती है पूरी। तो आपको जो इतनी बड़ी मेमोरी बनी है आपके माइंड के अंदर, ये इतना बड़ा जो स्पेस मेमोरी का बना है, इतनी सारी चीजें, उनके बीच में से हर एक क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है। और क्वेश्चन तो आप समझ जाते हो कि फला चैप्टर का, क्वेश्चन देख के आप समझ गए फला चैप्टर का, लेकिन नीचे ऑप्शंस ने आपको तो कंफ्यूज कर दिया। चैप्टर तो चलो, क्वेश्चन पढ़ा आपको समझ आ गया कि भाई इतना हमारे कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो हम परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के हमने पता लग गया चैप्टर ये है। लेकिन नीचे ऑप्शन पढ़ के हमारे पाँव जमीन, मतलब पाँव निकल गए जमीन से, हमें तो सब सही लग रहे हैं। तो उस टाइम रिकॉल करना कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है, नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है, हमने कभी इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की। कि भाई हमने, ये इसको बोलते हैं रिट्राइवल। इसको क्या बोलते हैं? रिट्राइव करना, किसी चीज को ना रिट्राइव करना। सिंपल वर्ड्स में रिकॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज की तो आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, आपको भी पता है कभी नहीं की हमने। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है ये चीजें करने की, लेकिन अक्सर हम नहीं करते। तो और उसके बाद जब हम बैठते हैं, एमसीक्यूज हमारे गलत होते हैं। और जैसे गलत होता है, आपने बुक खोल के देखा, अरे, या नोट्स खोल के देखा, अरे ये तो पता था मुझे, आप ऐसा फील करते हो। और क्यों फील करते हो? क्योंकि नोट्स में जब वो चीज देखी ना, आपने एकदम से रिकॉग्नाइज कर लिया, एकदम से पहचान लिया उस चीज को। ठीक है। ठीक है, आपने एकदम से पहचान लिया। क्योंकि आपको अगर वहां पर कोई हिंट होती या कुछ ऐसा होता, तो आप एकदम से पहचान लेते, आपको कॉन्सेप्ट सारे आ रहे हैं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के अंदर या किसी ऐसे टेस्ट के अंदर जो पूरे सिलेबस का है, वहां पर रिकॉल करना आपको टफेस्ट काम लग रहा है। अब इसके अब इसके बाद बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एकदम से लेक्चर लेना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर लेना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वापस शुरू से प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है आपने। ऐसा नहीं करना है आपने। उसके बाद आपने पता है क्या करना है, ये मैं आज बताता हूँ आपको। आपने एक पेज उठाना है। भाई तुम जाके 21st वाला मॉक दो, हमें बात करने दो, प्लीज लीव कर दो ये फजूल की बात। क्या चलिए टफ होगा? अच्छा, एक और बात, काफी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर एमडीके टफ होगा, इजी होगा, सिंध से आएगा, फेडरल से आएगा। ये सारे सवाल चीजें बेटा, ये क्यों करते हो? आप क्या उखाड़ लोगे मुझे बताओ? टफ आएगा तो क्या करोगे एक महीने में? या फेडरल से आएगा एक महीने में, क्या करोगे आप? आपके इन चीजों की वजह से, ये अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई रैंडम आके पोस्ट लगा देता है, इस साल का एमडीके टफ आएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, और इस साल फेडरल से आएगा, आप लोगों की पूरे साल के ऊपर पानी फेर के धज्जियां उड़ा देते हो अपनी प्रिपरेशन की, सिर्फ इस माइंडसेट और इस सोच की वजह से।
ठीक है। तो मेहरबानी करके इन थॉट्स से बाहर निकलो, ताकि आप अपनी जेन्युइन प्रिपरेशन पे फोकस कर सको। अदरवाइज मेरा सर ना खाया करो इन सवालों की वजह से, जो बिल्कुल मैं समझा समझा के थक गया हूं। बेटा तुमने अपने आप को देखना है, तुमने अपनी प्रिपरेशन देखनी है। एमडीकेट कैसा है क्या है, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हें नहीं पता, दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ, ठीक है, जो फ्यूचर से प्रोटेक्ट करे, आपको फ्यूचर प्रोटेक्ट करके बता दे। ठीक है। चलो, हम जो बात कर रहे थे वहीं वापस स्टार्ट कर दे। ठीक। तो बेटा ये जो लेक्चर है ये देखना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं। अगर किसी को नीट है, जिसको लग रहा है कि बिल्कुल उसने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आ रहा, वो देखे। बाकी मैंडेटरी ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा एसटीबी के अंदर जो ब्लेंडर्स है उसी को ही फॉलो करना है, ठीक है, उस पे ही चल रहा है। ये बात मैं 1000 बार बता चुका हूँ, फिर भी पूछना ही है। ग्रुप में कितनी बार ये चीज मैंने बताई है। चले, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर मैंने किसी से बात करना को जवाब देना शुरू कर दिया तो सब शुरू हो जाएंगे। हर किसी की अपनी पर्सनल जिंदगी के मसले चल रहे। अच्छा, अब मैं आगे जो बात कर रहा था, आपने करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपने करना क्या है, आपने चैप्टर उठाना है। जो जो चैप्टर आपको मुश्किल लग रहे, आपको लग रहा है कि आप भूल चुके, आपको नहीं आते, पहली बात, पहली बार आपने करनी रिवीजन ही है। लेकिन रिवीजन की टेक्निक चेंज करनी है, वो मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, टॉपिक्स के ना नाम लिख लेने हैं। जो जो टॉपिक्स है चैप्टर के अंदर पीएमडीसी के, उनके नाम लिख लेने पेज के ऊपर, एक पेज लेके उसके ऊपर लिख ले। और किताबें सब कुछ बंद करके बैठ जाए। बंद कर, अब देखो मेरी बात सुनो। चैप्टर को आप उस वक्त भले आपका कितने दिन पहले पढ़ा हो, आप पहले उसको रिवाइज नहीं करोगे, चैप्टर खोल के नहीं देखोगे। पहले आपने सिर्फ चैप्टर के टॉपिक्स के नाम लिखने, सिंपल इतना करना है। कोई, यार देखो ना, आप लोग अगर चीटिंग करोगे तो वो आप चीटिंग जो कर रहे हो ना अकेले बैठ के, वो खुद से चीटिंग कर रहे हो, तुम दुनिया से नहीं कर रहे हो। अकेले बैठ के जो तुम असेसमेंट कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, उससे पहले अगर कोई चीटिंग कर रहे हो तो कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है। और ना ही तुम किसी और से चीटिंग कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, खुद से कर रहे हो। तो बेटा अगर खुद को धोखा देना है, खुद से चीटिंग करना है, तो बेशक करना। क्योंकि अक्सर आप लोग ना, मैं पहले भी 1000 बार बोल चुका हूँ कि गिल्ट से बचने के लिए ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं, ताकि खुद को गिल्ट, बेटा गिल्ट होगा, प्रेशर होगा, तभी मेहनत करोगे, तभी स्ट्रेस आएगा। अगर आप गिल्ट से खुद को बचाते, या गिल्ट से या इस प्रेशर से भागते फिरोगे ना, तो आपके ऊपर कभी प्रेशर स्ट्रेस नहीं आएगा, आप मेहनत नहीं करोगे। अगर गिल्ट आता है लो, और उस गिल्ट की वजह से मेहनत करो, भागो ना। ठीक। तो आपने क्या करना, चैप्टर उसके टॉपिक्स लिख के पेज रखना है अपने पास। और अब दिमाग पे जोर लगाना, उसके अंदर आपको जो भी याद आ रहा है, उस टॉपिक के अंदर जो जो याद आ रहा है वो लिखते जाना है। लाजमी नहीं आप डिटेल में लिखे, आप 1 पॉइंट लिखे, मतलब एक एक वर्डिंग में कॉन्सेप्ट अपना लिखते जाए। बस इतना समझा दे खुद को कि मैं, आपको पता होना चाहिए आप लिख क्या रहे हो। दुनिया में किसी को समझ आए ना आए, आपको पता होना चाहिए आपने ये जो चीजें, जो भी शॉर्ट वर्ड्स लिखे, जो भी लिखा है, इसका मतलब क्या है और आप क्या इसमें कन्वे करना चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप चैप्टर को पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, पहले आपने चैप्टर के टॉपिक के नाम लिख के पेज पे और खुद से लिखने शुरू कर देना है कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है, आप कितना रिट्राइव कर पा रहे हो। मुझसे लिख के ले लो, मैं अभी लिख के देता हूं आपको। जिसने एक्सट्रीम लेवल की चैट जीपीटी यूज की है, जिसने एक्सट्रीम लेवल के सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट रहा है, जो एक्सट्रीम लेवल के गूगल के रेफरेंसेस, हर क्वेश्चन को बगैर सोचे समझे गलत हुआ गूगल पे डाल दिया, गलत हुआ गूगल पे डाल दिया, उसकी रिट्राइवल सबसे कम होगी। नंबर 2 पे उसकी रिट्राइवल कम होगी जिसने बुक पढ़ा, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, ठीक है, बस बुक रीडिंग की, पढ़ा, उसकी भी रिट्राइवल बहुत कम होगी। रिट्राइवल जिसकी सबसे ज्यादा होगी और बुक से हट के अच्छी वाली होगी, वो उसकी होगी जिसने चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, और मिस्टेक डायरी बनाई है, और अपने गलतियों को एनालिसिस किया है खुद से, अपने कॉन्सेप्ट से। उसकी देख लेना, आप आजमा के देख लेना, ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन वो छोड़ें उसको।
अभी आपने जैसे ही अपना पूरा, यार देखो ना, आप में से बहुत सारे बच्चे, पता है मुझे, चंद सेकंडों में हार मान जाओगे, चंद सेकंडों के अंदर, या चंद मिनट, कुछ एक दो लाइनें लिख के आप लोग हार मान जाओगे, यार कुछ याद ही नहीं आ रहा, यार पता नहीं भूल गया हूँ, वो पता नहीं पड़ा कुछ, मैं पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे क्यों याद नहीं, वो मर गए, ओ सर क्या करें, मैं पता, टेंशन लेने बैठ जाओगे, स्ट्रेस लोगे, इतने लेक्चर लिए, इतना प्रैक्टिस की, इतनी बार पढ़ा सर, कुछ याद ही नहीं आ रहा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ ऐसा होगा। और फिर मैसेज करो, सर मैं तो क्या करूं, मैं अब अगली अटेम्प्ट दूं, आपका 2027 का सेशन स्टार्ट हो गया सर, मैं ज्वाइन करूं। मैं बोलता हूँ हाँ बेटा करो, मुझे तो चाहिए ऐसे। ठीक है। या ये बोलेंगे, या फिर सर मैं अपनी माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझसे, मैं जाया कर रही हूँ, मैंने इतना साल पढ़ा, सारे लेक्चर लिए, मैं अकेडमी गई, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहा सर, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। यही चीजें होती हैं। यकीन करो, इतनी फजूल थॉट्स के अंदर आप खुद को मार डालोगे, और आप मारते भी हो। आप नहीं चाह आपको नहीं पता सॉल्यूशन का। बेटा यही मसला है ना, आप लोगों को चीजों का नहीं पता, न गाइडेंस ना होने की वजह से आप लोग अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेस के अंदर धकेल देते हो, और ज्यादा स्ट्रेस के अंदर धकेल देते हो, और जो पढ़ा हुआ होता उसको पूरा तबाह कर देते हो। ठीक। आपने सब्र रखना है, आपने खुद के साथ सब्र रखना है, जितना दिमाग पे जोर लगा सकते हो, जितना जोर दिमाग के अंदर लगा सकते हो आपने लगाना है। 10 मिनट, 5 मिनट, जितना आप फोकस करोगे, जितना फोकस करोगे। देखो आपने अक्सर मूवीज में या लाइफ में तो देखा होगा ना, अक्सर कोई कोई चीज भूल जाता है, किसी को कोई बात याद करनी होती, चीज याद करनी होती है, ठीक है, उसके पास देखने के लिए कोई रेफरेंस नहीं होता, वो बोलता है अच्छा सब्र करो मुझे सोचने दो। अच्छा खामोश हो, चुप करो बस, ठीक है चुप, हाँ मुझे सोचने दो, मैं, वो आंखें बंद करके साइड पे बैठ जाएगा, और वो सोचने लगेगा। कभी कभी 5-10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, वो सोच रहा होता है कोई चीज रिकॉल करने के लिए। और इन द एंड, कितनी भी धुंधली चीज हो, पुरानी चीज हो, उसको चीज याद आ जाती है बेटा। कैसे याद आती है? क्योंकि चीज हमारे दिमाग के अंदर ही है। आपका एक लैपटॉप है या एक मेमोरी कार्ड है, ठीक है, आपका वो इतनी जीबीज का है, मतलब 1 TB, 1000 GB का है, उसके अंदर हजारों चीजें पड़ी हुई है। ठीक है। अगर आप उसको बोलोगे कि भाई कोई चीज फाइंड करके दो, तो उसको टाइम कभी कभी लगेगा हजार चीजों में ढूंढने के लिए। कि अगर वो चीज रिसेंट होगी, मतलब बार बार उस चीज को आपने देखी होगी, खोली होगी ना, वो चीज आपकी रिसेंट फाइल्स में सबसे ऊपर पड़ी होगी। और जो चीज कभी नहीं खोली वो तो सबसे नीचे ही होगी। उसको रिट्राइव करने में आपको टाइम लगेगा। और आप अगर 5 मिनट हार मान जाओ, नहीं है तो छोड़ दो, तो फिर बेटा, और वो रिट्राइव करने के बजाय बस 5 मिनट के बाद बोले फाइल नॉट फाउंड, आप बोलोगे पागल है क्या, आप परेशान हो जाओगे, मेरी सारी चीजें डेटा, मेरी डेटा सारी गायब हो गई, ये हो गया वो हो गया, होगा ना। तो वैसे ही आपको जब चीजें 2 मिनट के बाद रिट्राइव नहीं होती, आप वही पैनिक सिचुएशन में चले जाते हो, दोबारा लेक्चर लेने में टाइम जाया करने लग जाते हो। नहीं करना ये। ठीक है। तो अपने आप को टाइम देना है, चीजें रिकॉल करने की कोशिश करनी है। यकीन करें, ये प्रैक्टिस एक हफ्ता आप करके तो देखें, एक हफ्ता आप प्रैक्टिस करके तो देखें, फिर मजा जो आएगा ना आपको, फिर आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की दबा के, कसम खुदा की। आप दुआएं ना दो ना मुझे, मैं मिलूंगा नहीं सामने से, वरना कसम से आके गले लगा लोगे, मतलब लड़कों को बोल रहा हूं। ये इतनी प्यारी फीलिंग है, इतनी प्यारी फीलिंग है, इतनी प्यारी चीज है, इतनी, मतलब जो सेटिस्फिकेशन मिलती है ना, इस चीज के बाद जो सेटिस्फिकेशन मिलती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मसला क्या, आप उस एक्साइटमेंट लेवल तक, उस सेटिस्फिकेशन लेवल तक कोशिश ही नहीं करते, स्टेमिना ही नहीं है ना पहुंचने का वहां तक। ठीक। अच्छा उसके बाद आप क्या करना है, जितना आपसे हुआ आपने कोशिश की, अब आपने बैठ जाना है, वो चैप्टर अपना खोलना है, नोट्स खोलने देखना है, कि आपने पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। आपको जो जो याद होगा, अच्छा ये आ रहा था, ये आ रहा था, जो चीज आपने मिस की होगी ना, वो देखते ही आप एकदम से वो जाओ, और लो ये मुझे कैसे याद नहीं आया, ऐसे बोलोगे। और ये जो आप बोलोगे ना, अल्लाह मुझे कैसे याद नहीं आया, ये चीज हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी, हमेशा के लिए।
कभी नहीं निकलेगी आपके दिमाग से। और फिर आपने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहनी है। और इस तरीके से आपने जो जो चीजें मिस की है उसको लिखते जाना है अपने नोट्स में, उसको लिखते जाना है। बेटा ये आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा एक चैप्टर को करने के लिए। रोज 3 4 चैप्टर करो, 4 5 घंटे इस चीज को दो। ठीक है। 3 दिन 4 दिन बाद वो चैप्टर अगेन खुद से ट्राई करो, उस बार देखना आप और ज्यादा रिकॉल कर पाओगे। ऐसे करते जाओ, फिर देखो यार, मजा देखो चीजों का। लेकिन कोशिश करना पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के ये प्रैक्टिस करना, आपको बहुत कुछ चीजें फायदा देंगी। ठीक है। और उसके बाद आपने जो जो चीजें मिस की है, जो जो चीजें आप रिकॉल नहीं कर पाए, उनको लिखते जाना उस पेज पे, ताकि आपको पता हो जाए हाँ हाँ ये चीजें थी, ये मैंने मिस की थी, डन 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 डन, हाँ हो गया। समझ आई बात? ठीक। अब और क्या क्या करना है, उसके बाद आप उस चैप्टर को पढ़ें अच्छे से बैठ के, रिवाइज करें, जो उसके एमसीक्यूज कर सकते हैं, फिर उसके बैठ के एमसीक्यूज करें उस चैप्टर के। इस तरीके से आपने रिवीजन करनी है। इस तरीके से बैठ के, चैप्टर नहीं आता 4 घंटे का लेक्चर लेने बैठ गए, पागल इंसान। 4 घंटे का लेक्चर लेके आपने जिंदगी कुछ नहीं उखाड़ना है। पहले भी 14 घंटे का लेक्चर लेके कुछ उखाड़ लिया जो, अभी 4 घंटे का लेक्चर लेके उखाड़ोगे। ठीक। ये प्रैक्टिस आप अप्रोच अपने अंदर लेके आओ। ये 21 हमारा जो है ना, 21 जुलाई को पहला टेस्ट, मॉक टेस्ट फुल सिलेबस का। तब तक ये प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि आप पूरा सिलेबस को रिवाइज कर सको, अगर इस प्रैक्टिस के साथ करो। और उसके बाद आके मुझे शक्ल दिखाना अपनी। बेटा ये चीज, ये टेक्निक्स आपको कोई नहीं बताता, और ना ही आपके पास है। ये एकेडमी वाले जो 50,000 60,000 आपसे ले रहे, उनके पास टाइम नहीं है। और नहीं मेरे पास टाइम है, क्योंकि इतने बच्चे हो चुके हैं वाकई में, बहुत सारे बच्चे गुस्सा है, गालियां देते हैं, हमसे फीस ले ली है, हमने रिप्लाई नहीं दे रहे। लेकिन आप इंसान की एक कैपेसिटी समझ सकते हो, इसलिए मैं ग्रुप के अंदर सब चीजें बोलता हूँ, हर एक चीज। हर एक चीज कई दफा पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा होता हूँ। बस आप लोगों से इतनी तकलीफ नहीं होती। आप लोग नींद से उठते हो, किसी मॉक में फेल होते हो, स्कोर कम आता है, उठ के आ जाते हो, सर मेरा मसला सुनो। सर अपने मसलों में चल रहा है, वो आपके मसले सुन रहा है। और आपके साथ 10 लोगों का और मैसेज होता है, 3 3 मिनट के बड़े बड़े लंबे लंबे वॉइस होते। अब सर क्या क्या करे? आप अगर सर की बातें सुन रहे हो, शुरू से फॉलो कर रहे हो, तो यकीन करो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी बहुत सारे सवाल पूछने की। लेकिन उम्मीद है, अगर ये चीज आप लोगों ने फॉलो की, तो आप लोग ये पूरा महीना मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव बना के निकालोगे। अगर नहीं की, तो लेक्चर्स या ये रिवीजन सेशन, इन चक्करों में, क्लासेस के चक्कर में लगे रहे, तो बेटा फिर तो ठीक है। अच्छा जो मास्टर वो लेक्चर्स है ना, वो बच्चे ले, या तो जो सब कुछ करके बैठे हुए, टाइम ही टाइम है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो वो रिवाइज कर सकता है। या जिसको लग रहा है कि उसने बिल्कुल ही सही से चीजें नहीं पढ़ी, या बिल्कुल ही मतलब नल्ला निकम्मा हो चुका है, या जो मैंने रिकॉल वाला मेथड बताया, उसको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा, तो भले वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर ले सकता है। अच्छा फिजिक्स वाला, फिजिक्स का क्या करना है सर? फिजिक्स का यही करना है, आपने पहले अपने नोट्स बनाने, अपने खुद से, मतलब नोट्स क्या, कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ऐसे लकीरों में, लकीरों के फकीर बनाना, फिर नोट्स उठा के उनको रिवाइज करना। वो जो जो गैप है ना, वो फिल करने हैं आपने। जो जो गैप है वो फिल करने, नोट से रिवाइज करना है, और देन अच्छे वाले एमसीक्यूज 50 से 100 उठा के प्रैक्टिस करनी है। बस यही करना है, आप कोशिश करें। आप कसम खुदा की कोशिश तो करें। देखो आप लोगों का मसला ये नहीं है पढ़ाई का, आप लोगों का मसला है आप अपने दिमाग पे जोर नहीं देते। हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत बढ़ चुकी है, हमारे पास एआई इतना आ चुका है कि वो हमें, हम काम ही नहीं करते उसकी वजह से। और उस वजह से आपका दिमाग बिल्कुल डमनेस के अंदर जा चुका है, और आप डम होते जा रहे हो। और ये जो है ना, जो चीजें याद ना आना, इट्स अ डमनेस। अभी आप लोग फिर भी बेहतर हो, आज से 3 4 साल बाद देख लेना क्या हाल होता लोगों का। लेकिन खैर, आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। आप उम्मीद है इन चीजों पे चलने की कोशिश करोगे। अदरवाइज बेटा मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। आप जाओगे, दूसरे आएंगे, मुझे तो पैसे भी मिलते रहेंगे सब, मैं तो अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ करता रहूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोग अगर यहाँ मुझसे, मेरे इससे होके जाओ, तो एटलीस्ट अपने दिल और दिमाग में पॉजिटिव वर्ड्स लेके जाओ कि यार गलती हमारी थी। बस ये आपसे
मैं तो इतना ही कर सकता हूँ अपने बिहाफ पे, क्योंकि मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, मुझे मर के जवाब देना है। बाकी नसीब की बात है। ठीक है। मैं आपकी चैट थोड़ी देर के लिए ऑन करता हूँ, वैसे लायक तो नहीं ऑन करने के। ठीक है। चलो, चैट ऑन है, अब अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। बेटा एक दिन में अगर 24 घंटे है ना, 24 घंटों में से 15 घंटे आपके स्टडी आवर्स के होने चाहिए। अगर स्टडी आवर्स आपके 3 घंटे मॉक टेस्ट के लिए होने चाहिए, 6 घंटे रिवीजन के लिए होने चाहिए, बाकी 6 घंटे जो करना है करो। नहीं बेटा, बुक पढ़ने की नीड नहीं है अगर इसके नोट पढ़ रहे हो केमिस्ट्री के लिए तो। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए बुक लाजमी पढ़ना। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के लिए एसटीबी लाजमी पढ़ना। बेटा अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उसको लिख के तो देखो पहले, कि वाकई में आपको नहीं आ रहा या आपको फील हो रहा था। तो आप पहले कोशिश तो करें। हाँ बेटा, मिस्टेक डायरी बनाओ, लेकिन मिस्टेक डायरी को रिवाइज किया करो बार बार। बेटा इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया, नियर पियर के सर तनवीर नाम से है कोई, उनके लेक्चर देख लो, वन शॉट लेक्चर या रिवीजन लेक्चर होंगे उनके, वो देख लो बस काफी है। अच्छा, एक और बात। बेटा आपको मॉक टेस्ट के अंदर 170 क्यों लेने, मुझे बताओ। मॉक टेस्ट के अंदर 170 आपने ले लिए, इस बात की क्या गारंटी है एमडीकेट के अंदर भी आपके 170 है। हाँ बेटा, फिजिक्स आराम से कवर। फिजिक्स जैसा इजी और छोटा सब्जेक्ट कोई नहीं है। जी बेटा, ये बात नहीं सुनी कि रिकॉल करने के बाद आप अपना बुक खोलें, रजिस्टर खोलें, देखें आपने कहाँ कहाँ पर चीजें भूले हो आप, ये क्या क्या चीजें नहीं, वो लिखते जानिए, फिर अच्छे से रिवाइज करना। बेटा फिजिक्स का भी सेम मेथड यूज करो। सेम मेथड पहले यार देखो, फिजिक्स का आपको क्या है, आप लोग कभी अप्लाई नहीं करते फिजिक्स को। तो फिजिक्स को पहले लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, फार्मूलाज को रिकॉल करके लिखो, खुद से लिखो, फिर देखो आपने फार्मूलाज में क्या क्या गलतियां की है। और पहली बात, इस वक्त पर अगर आप अपने मार्क्स, मॉक टेस्ट की मार्क्स देख के आप खुद को जज कर रहे हो ना, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। दुनिया के सबसे पागल तरीन इंसान आप ही हो। अगर इस वक्त आप अपनी मॉक टेस्ट का स्कोर देख के उसके बेस पे खुद को जज कर रहे हो, तो मतलब कितने कॉम्पिटेबल हो। आप देखो आप क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे हो, आपकी गलतियां क्यों हुई है, आप अपने वीक एरियाज पहचानो। बेटा रिवीजन जितनी करें उतनी कम है। बेटा वीक एरिया 6 अगर इंग्लिश में सही कर लो ना, तो आपने दुनिया जीत ली है। क्यों खुद को परे, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ठीक है, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए नम्स का भाई मैं नहीं डील करता, नम्स का मुझे नहीं पता। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हमारे पोर्टल पे, जो फुल सेशन बच्चे हैं उनके पास एक्सेस है। हाँ बेटा, थर्ड रिवीजन में 6 चैप्टर करना अच्छी बात है एक दिन में। हाँ बेटा, चैप्टर पढ़ के एमसीक्यूज करो, एमसीक्यूज करने के बाद उसकी गलतियां लिखो, गलतियां नोट करो, रिवाइज करो। ठीक है, और पास पेपर करो, सही बात है। बेटा बायो में मैंने जो बोला है उस तरीके से करो, उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। बेटा आओ, आप सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग को टिक करो, पोर्टल पे लॉजिकल रीजनिंग पे टिक करो और नीचे टेस्ट बनाओ। चैप्टर टॉपिक छोड़ दो, टॉपिक छोड़ दो। बेटा आप टाइम टेबल बना के देना, रोड मैप, यार आप लोग किस तरीके की दुनिया में चल रहे हो। क्यों इतना बचकानापन आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। क्यों।
बी द मेच्योर। आपको पता है चैप्टर नहीं आते उनको सही करो। एक दिन पता लगेगा सारे चैप्टर हो गए, वन बाय वन बाय वन। बेटा मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा, कसम खुदा की नहीं कर पा रहा। मुझसे नहीं हो पा रहा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ जितने रिप्लाई कर सकता हूँ। बेटा एसकेन के स्मार्ट नोट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे हैं। बायोलॉजी के भी ऑलमोस्ट सारे हैं, जो चैप्टर मिसिंग है उनके भी बने हुए होंगे। बेटा अंबर आपकी फिजिकल एकेडमी कौन सी है मुझे बताएं। बेटा आप छोड़ दो, इंग्लिश में जिसको बेसिक से नहीं आती तुक्के लगाओ। बेटा ये रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैं वो नहीं कर पा रहा। ठट्ठा माखली द कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा दो, जितनी भी मिल रही है सब दो। बेटा लेक्चर और लिमिट की वजह से ओपन नहीं हो रहा, रात को 3 बजे बैठ के ओपन करना, हो जाएंगे। बेटा एक तो आप लोग कोई सवाल होते हो, उस सवाल को 200 बार भेजते हो। गलत हो रहे उन्हें ठीक कैसे करोगे बेटा, पढ़ के ठीक करोगे ना। कैसे ठीक करोगे मुझे बताओ, कोई उसका सर, कोई पेनाडोल पैरासीटामोल कोई टेबलेट देनी है उसको। हाँ बेटा आप लोग लीव कर सकते हो। चले बच्चों। अच्छा चलो ठीक है बच्चों। यार रिलैक्स रहो, मेरी बात आखिरी बात याद रखो। रिलैक्स रहो। खुद को परेशान ना करो, खुद को स्ट्रेस ना, तो चिल रहो, पढ़ाई करो बस। फिजिकल टेस्ट लाजमी दे बेटा। फिजिकल टेस्ट लाजमी दे, जितनी कर सकते हो। चिल रहो, खुद को बर्डन ना दो। मेहरबानी करके अपने दिमाग को ना प्रेशराइज ना करो, स्ट्रेस ना दो, चिल लेके करो चीजें। अच्छा ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से करो। ओए 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 इतना बड़ा मैसेज आया। बेटा स्टूडेंट आईडी आप ऐसे भेज रहे हो यहाँ पर, और ये कोई भी कॉपी करके कल आप बोलोगे सर हमारा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। चले बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। ठीक है, और मेरे ग्रुप के अंदर मैसेजेस लाजमी सुना करो यार। लाजमी सुना करो।